मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृतिशीज। मित्रों, आज बात होगी तुला राशि और सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन। तुला राशि के लिए सूर्य नारायण भगवान अष्टम भाव से नवम भाव में भाग्य भाव में गोचर करने जा रहे हैं 15 जून से 15 जुलाई तक। यह 30 दिन का जो गोचर है सूर्य नारायण भगवान का आपके भाग्य भाव में तुला राशि के, यह यादगार और ऐतिहासिक होने वाला है। किस प्रकार से यादगार होगा, ऐतिहासिक होगा, आपको इसके लिए वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहना होगा। मित्रों, यह जो प्रिडिक्शन है, विश्लेषण है, तुला राशि के जातकों के लिए आपकी राशि मूनशाइन चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, तुला राशि के लिए सूर्य नारायण भगवान का जो गोचर है अष्टम भाव से नवम भाव में जाना एक बहुत ही सुखद है और बहुत शांतिदायक और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत यह सूर्य नारायण भगवान लेकर के आए हैं। तुला राशि के जो स्वामी हैं शुक्र, वह भी भाग्य भाव में विराजमान हैं। यह एक राजयोग निर्मित कर रहे हैं। इससे आपको भाग्य सफलताओं में साथ दे सकता है। बहुत बड़ी सफलताएं आपके कदम चूम सकती हैं इन 30 दिनों में। और जो बुध हैं वह भाग्येश होकर के आपके भाग्य भाव में ही विराजमान है, अर्थात मिथुन राशि में विराजमान है। और जो सूर्य नारायण भगवान हैं वह अष्टम भाव में थे, वह आपके लाभेश होकर के, डिजायर्स के स्वामी होकर के लाभ भाव से लाभ भाव में विराजमान है, अर्थात एकादश से एकादश में विराजमान है। तो जो भी आप कार्य करेंगे उनका लाभ आपको मिलना तय है इन 30 दिनों में, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान लाभ भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में विराजमान है। तो भाग्य आपको हर प्रकार की सफलता दिलाने के लिए यहाँ पर बाध्य है। कौन? भाग्य। क्योंकि भाग्य भाव में सूर्य नारायण भगवान का जाना भाग्य को प्रकाशित करना, उसमें जागृति लाना, भाग्य जो आज तक सुषुप्ता अवस्था में था, सोया हुआ था, उसको जगाने का कार्य करेंगे सूर्य नारायण भगवान। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान के पास एक अलौकिक ऊर्जा है, शक्ति है। सूर्य नारायण भगवान स्वयं एक राजा हैं और वह आपके भाग्य भाव में आकर के आपको एक राजा की तरह नेतृत्व क्षमता को विकसित करने वाले। और साथ में भाग्य भाव में जब सूर्य नारायण भगवान आए हैं, साथ में शुक्र और बुध का भी त्रिग्रही योग उसमें बन जाता है, तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। यह जो भाग्य भाव में त्रिग्रही योग बन रहा है, इसके कारण आपको अनेक लाभ होने जा रहे हैं। जैसे आप इंटरव्यू में सफलता आपको मिल सकती है। इंटरव्यू जो बाधाएं आ रही थी, उन बाधाओं को दूर करते हुए आप सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने पिताजी के साथ अच्छे मधुर संबंध स्थापित कर सकते हैं। आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। आप साथ में जो छोटे भाई बहन हैं और पास पड़ोस के लोग हैं, जो भी आपके रेडियस में आते हैं, उनके साथ आपके बहुत अच्छे मधुर संबंध आप प्राप्त कर सकते हैं, मधुर संबंध स्थापित कर सकते हैं इन 30 दिनों में। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान, शुक्र और बुध, यह तीनों पूर्ण दृष्टि से आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव को देख रहे हैं। तो पराक्रम आपका बहुत अद्भुत होने वाला है, पुरुषार्थ अद्भुत होने वाला है। और साथ में आपकी कुछ जो यात्राएं हैं, उन यात्राओं पर अचानक खर्चे भी बढ़ सकते हैं और भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध स्थापित इस बीच में होंगे। अब जो सूर्य नारायण भगवान का गोचर है 14 से 14 जुलाई तक 30 दिनों का, यह
सूर्य नारायण भगवान जब 14 जून को मध्य रात्रि में अर्थात 15 जून से ही मान लेते हैं, 15 जून से 21 जून तक मृगशिरा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। तो मृगशिरा नक्षत्र अर्थात मंगल की राशि मेष राशि और वृश्चिक राशि से संबंधित, मंगल से संबंधित आपको सारे लाभ मिलने वाले हैं। मंगल जो हैं आपके सप्तम भाव में उनका घर है और सप्तम भाव में ही मूल त्रिकोण के मंगल विराजमान हैं। तो सप्तम भाव से संबंधित आपको रिजल्ट देने वाले हैं। यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप के कार्य आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे सकारात्मक मिल सकते हैं। पति पत्नी दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन सफल हो सकता है। शांतिपूर्ण ढंग से आपका घर परिवार चल सकता है और साथ में यह आपके दैनिक रोजगार का भी घर है। दैनिक रोजगार में भी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे इन 30 दिनों में। इसके बाद जो मंगल की दूसरी राशि है वह है वृश्चिक राशि, अर्थात आपका धन कुटुंब परिवार। यह इसमें मंगल सूर्य नारायण भगवान के भ्रमण के कारण आपको बहुत अच्छा लाभ देने जा रहे हैं। कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था, वह सॉल्व होगा। पैतृक संपत्ति का विवाद सॉल्व होकर के आपके पक्ष में आने वाला है। 21 जून तक की स्थिति यह है। और मंगल आपके मारक भी होते हैं, मार्केश होते हैं, लेकिन वो सप्तम भाव में ही विराजमान हैं। जब तक सूर्य नारायण भगवान का भ्रमण मृगशिरा में रहेगा उसके बाद भी वह यहाँ विराजमान रहेंगे। तो इस महीने आपको मंगल से संबंधित कोई भी परेशानियां होने वाली नहीं हैं। अर्थात मंगल आपके मूल त्रिकोण में सप्तम भाव में विराजमान है। तो यदि आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होने वाली है, आप अविवाहित हैं, विवाह नहीं हुआ है, तो विवाह की बातचीत भी आगे बढ़ सकती है। उसमें नए आयाम जुड़ सकते हैं। जो रुकावटें बीच में आई थी वह रुकावटें दूर हो सकती हैं। अब जो सूर्य नारायण भगवान हैं 22 जून से 5 जुलाई तक आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। आद्रा नक्षत्र प्रतिनिधि है, उसके प्रतिनिधि हैं राहु। तो राहु आपके छठे भाव में विराजमान है, छठे भाव में अर्थात मीन राशि में विराजमान है। तो मीन राशि से संबंधित अर्थात राहु से संबंधित आपको फल देंगे, क्योंकि राहु छठे भाव के राहु बहुत ही शुभ फलदायक हैं। वहाँ पर रहने से जहाँ राहु आपको ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, किसी प्रकार का जो कर्जा है कर्जा मुक्त करेंगे, साथ में ऋण के साथ साथ रोग से भी आपको सावधान करेंगे और रोग से आपको स्वास्थ्य लाभ दिलाएंगे। और साथ में जो शत्रु हैं, कोर्ट कचहरी के कोई मामले चल रहे हैं, वह भी शांत होंगे, क्योंकि यह सूर्य नारायण भगवान के राहु के नक्षत्र में गोचर करने से ऐसा होगा। दूसरा भाव है धनु राशि, जो राहु से संबंधित है। इसके कारण आपका जो तृतीय भाव है वह भी राहु के गोचर के कारण एक्टिवेट हो जाता है। और तृतीय भाव आपका पराक्रम पुरुषार्थ का है, आपके साहस का है। यहाँ पर आपने सावधानी यह रखनी है कि राहु कहीं आपको अति साहस प्रदान न कर दे, दुस्साहस प्रदान न कर दे, अति पराक्रम प्रदान न कर दे, जिससे आपको कोई हानि उठानी पड़े। 5 जुलाई से 15 जुलाई तक सूर्य नारायण भगवान पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र है गुरु महाराज का। गुरु महाराज से संबंधित जो नक्षत्र है वह आपको इसमें जो छठा भाव है वह गुरु महाराज मीन राशि का नक्षत्र है। मीन राशि अर्थात तृतीय भाव और छठे भाव से संबंधित आपको फल देंगे। अर्थात इसमें आपको परिश्रम तो बहुत अधिक करना पड़ेगा, लेकिन उसके रिजल्ट कुछ कम मिलेंगे। रिजल्ट जो उसके आउटपुट है काम का वह कम मिलेगा। इस कारण से आपको 5 जुलाई से 15 जुलाई तक जो भी आप एफर्ट्स लगाएंगे उनको संतुलित होकर के लगाएं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। यह नहीं कि आप हवा में
अंधकार में तीर चला रहे हैं लेकिन वह निशाने पर नहीं लग रहा है। इस प्रकार से आपके अपने गोल को देखते हुए अपने कार्य को आगे उसको निर्धारित करना है कि यह जो कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है यह सफल होगा कि नहीं होगा, मैं अपने जो गोल है वहाँ तक पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा, यह आपको सावधानी रखनी है। क्योंकि यादगार इसलिए हो रहा है आपके भाग्य भाव में बुध, शुक्र, सूर्य इन 3 ग्रहों की जो तिकड़ी है यह बहुत सुंदर योग संयोग लेकर के आई है और इससे आपका आकर्षण बढ़ेगा। आपका जो इंटरव्यूज हैं उनमें देने में आपकी वाक्पटुता आपको बहुत अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा यहाँ पर हेल्प करेगी। और साथ में शुक्र और बुध आपके कर्म भाव में जाएंगे, वहाँ पर भी बहुत अच्छा लाभ आपको कैरियर से संबंधित देंगे। और सूर्य नारायण भगवान एकादशी लाभेश होकर के आपको धन देने के योग, यहाँ पर इनकम जनरेट करने के योग, रेवेन्यू जनरेट करने के योग यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। मित्रों, शुक्र जो होते हैं आपके अष्टमेश भी होते हैं और अष्टम भाव से संबंधित आपको फल भी वो अच्छे फल देंगे, अर्थात ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ हो सकता है। कॉमन सेंस आपका काम करेगा। साथ में यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो शेयर मार्केट में आपको अतीत में कुछ लॉस हुए हैं, शेयर मार्केट से समय अर्थात सडन ऑफ बेनिफिट जहाँ से होते हैं, इस तरह का जो भी काम आपको नुकसान हुए हैं उन नुकसानों की भरपाई आपकी इस 30 दिनों में होने वाली है। मित्रों, यह सूर्य नारायण भगवान का गोचर 30 दिनों का गोचर और साथ में शुक्र और बुध का उसमें 4 चांद लगाना आपके 30 दिनों का यह ऐतिहासिक और यादगार समय होने जा रहा है। मित्रों, यदि आपके सूर्य नारायण भगवान कुंडली में जन्म पत्रिका में गलत हैं, पीड़ित हैं, तो आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य अवश्य प्रदान करें, रोज अर्घ्य दें, तो इससे आपको बहुत बड़े लाभ होने जा रहे हैं। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।